लोहारू से सांवरमल वर्मा की रिपोर्ट। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, केंद्र सरकार कर्मचारी परिसंघ एएमजीएफ एवं राज्य कर्मचारी संघों के आह्वान पर आज की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पूरी तरह सफल रही। सभी विभागों के अधिकांश कर्मचारी हड़ताल पर रहे। इन विभागों में शिक्षा, बिजली, रोडवेज, नगर पालिका, सफाई कर्मचारी, जन स्वास्थ्य विभाग, आशा वर्कर, मिड डे मील, आंगनबाड़ी, रिटायर्ड कर्मचारी संघ, बैंकिंग संगठन के कर्मचारी हड़ताल पर रहे। कर्मचारियों की हड़ताल में अखिल भारतीय किसान सभा के सैकड़ों किसानों का समर्थन मिला। हड़ताल का समर्थन करते हुए सभी संगठनों के कर्मचारियों ने बस स्टैंड के सामने धरना दिया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सुरेश भारद्वाज, खंड प्रधान सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, खंड प्रधान हरियाणा कर्मचारी महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से की गई। उपस्थित कर्मचारियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर सुरेश भारद्वाज ने कहा कि आज की हड़ताल पूर्णतया सफल रही है। इस हड़ताल का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा अपनाई जा रही कर्मचारी विरोधी नीतियों का विरोध करना है। सरकार निरंतर कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों पर कुठाराघात करके विभागों को उद्योगपतियों के हाथों में सौंपना चाहती है ताकि अपने उत्तरदायित्व से बच सके। उन्होंने कहा कि इस हड़ताल के माध्यम से सरकार से आह्वान किया है कि वह विभागों के निजीकरण को बंद करें। इसके अतिरिक्त मांगों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, विभागों के रिक्त पदों को स्थायी भर्ती से भरना, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए करना, एनपीएस यूपीएस की जगह पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना, 4 नए लेबर कोड समाप्त करके पुराने श्रम कानून बहाल करना। किसानों ने धरना स्थल पर पहुंचे, जिसका नेतृत्व मास्टर जग रोशन, राज्य महासचिव, धरने का मंच संचालन सतबीर श्योरान, प्रधान रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा ने किया। धरने को संबोधन करने वालों में रेखा कुलेरी, प्रधान विजय जांगड़ा एएचपीसी वर्कर यूनियन, अनिल दीनदवाल सचिव एस, मूर्ति देवी प्रधान आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन, शशि प्रधान आशा वर्कर, संजय सैनी पूर्व प्रधान हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, विनोद बॉक्सर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ। विभागों के कर्मचारियों में रजनीश सांगवान, राजेश दानगी, कंचन, मनोज कुमारी, सुनीता, केरोली प्रसाद, भारतीय किसान सभा, सुमेर। धरने के बाद सभी संगठनों ने आंगनबाड़ी वर्कर की मांगों के समर्थन में एसडीएम लोहारू को ज्ञापन सौंपा। को राष्ट्रव्यापी हड़ताल 10 ट्रेड यूनियन और सभी प्रकार के जो भी हमारे राष्ट्रीय स्तर और राज्य सरकार के जो कर्मचारी संघ हैं, उन्होंने अपनी मांगों को लेकर के आज पूर्णतया हड़ताल का आह्वान किया है। और आप सभी यहाँ देख सक रहे हैं कि सभी विभागों के सभी कर्मचारी यहाँ एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए हड़ताल को सफल बनाया है। और जहाँ तक बातें मांगों की हैं, तो ये सरकार विरोधी नीतियाँ जो हमारे निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, ठेका प्रथा को बढ़ावा दे रही है, और जो न्यूनतम वेतन की जो बात करती है उसको भी लागू करवाने के लिए भी न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये किया जाए, ठेका प्रथा को बंद किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, और कर्मचारियों की जो छटनी और जो निजीकरण को जो बढ़ावा दिया जा रहा है उसको बंद किया जाए। इन स्थान पर नियमित भर्तियों का आयोजन करके सरकार कर्मचारियों के साथ जो दुर्व्यवहार की नीति अपना रही है उसको बंद करे। मैं मास्टर जग रोशन, जिला सचिव अखिल भारतीय किसान सभा। आज पूरे देश में जो सभी ट्रेड यूनियनों राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, इसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं और मांग करते हैं कि प्रदेश में न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, और ये एचकेआरएन के नाम पर युवाओं की जो लूट हो रही है इसको बंद किया जाए। और प्रदेश सरकार जो आज कह रही है, आज से यूपीएस लागू कर रही है, प्रदेश का पूरा कर्मचारी वर्ग आज कह रहा है कि हमें ना एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, हमें पुरानी पेंशन चाहिए। तो कर्मचारी के बुढ़ापे की सुरक्षा, उसकी पेंशन होती थी, उसको वो चाहिए। और दूसरा, आप देखोगे जितने भी परियोजना वर्कर प्रदेश में हैं, और ख़ास करके उसमें हमारी बहनें सबसे ज़्यादा हैं। यदि आज न्यूनतम वेतन कहीं लागू नहीं हो रहा तो यहाँ परियोजना वर्कर पर लागू नहीं हो रहा। और आप यहाँ भी देख रहे हो कि जो सैकड़ों की संख्या में हमारी आंगनवाड़ी, मिड डे मील, आशा वर्कर की बहनें आई हैं, सबकी एक ही मांग है कि न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। तो आज की जो महंगाई है इस पर रोक लगाई जाए। और अब सरकार बिजली का जो निगमीकरण कर रही है, उसमें जो स्मार्ट मीटर योजना लाएगी, हम उसका भी विरोध कर रहे हैं।
महंगाई है वो आसमान छू रही है। इन सब मुद्दों को लेकर के ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी और इसके साथ हमारे खेती और किसानी के मुद्दे भी जुड़े हुए हैं। आज यदि देश में सबसे बड़ा हमला है तो वो खेती पर है। आज सुनने में आ रहा है कि अमेरिका के साथ मोदी सरकार एक बड़ा समझौता कर रही है। यदि वो समझौता हो गया तो अमेरिका के जो कृषि प्रोडक्ट और दूध उत्पादन की जो चीज़ें यहाँ आएंगी तो हमारा पशुधन भी यहाँ से जाएगा और देश की खेती भी तबाह हो जाएगी। जबकि हम मांग कर रहे थे कि हमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ C2+50% की संवैधानिक गारंटी दी जाए। वो गारंटी न दे करके एक ऐसा समझौता किया जा रहा है तो देश की खेती को किसानी को उजाड़ देगा। और मैं ये कहूँ कि जिस देश की जनता 65% खेती पर निर्भर हो, ऐसे व्यापार समझौते नहीं होने चाहिए। और यदि व्यापार समझौता हुआ तो देश का किसान एकजुट होकर के लड़ेगा। और हम अपने कर्मचारी भाइयों से भी कहना चाहते हैं कि मिलजुल करके इस आंदोलन को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये हम सब का दायित्व बनता है। धन्यवाद चाहिए और उनका सेवा की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए और सेवा नियम उनके बनने चाहिए और बुढ़ापे के लिए उनकी पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। और यही आंगनबाड़ी की मांग है। आपका शुभ नाम? मैं जगरोशन रिटायर्ड अध्यापक हूँ और पूर्व में सर्व कर्मचारी संघ का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था स्टेट का और अध्यापक संघ का महासचिव रहा और अब मैं अखिल भारतीय किसान सभा का जिला सचिव। रेखा कुलरी विद्यालय अध्यापक संघ खंड प्रधान लोहारू। आज जो ये राष्ट्रव्यापी 9 जुलाई की जो हड़ताल थी, इसके मुख्य मुद्दे सारे जो कर्मचारी हैं सभी की एक ही मांग है कि सरकार जो है अपने निजीकरण को बंद करे और जो कर्मचारी हैं उनकी जो पुरानी पेंशन है, जो उनका हक है, जो सरकार छीन रही है, उसको पुनः लागू किया जाए, कौशल रोजगार को बंद किया जाए। सबसे ज़्यादा कहने की बात यही है कि सरकार जहां हर क्षेत्र में अपनी मनमानी कर रही है, निजीकरण कर रही है, उस निजीकरण को बंद किया जाए।